ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ैट कैसे कम कर सकते हैं हमारी बॉडी से। जो कि बंदे स्किनी फैट हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखना। जब मैं छोटा था ना, तब मैं क्लास में जाया करता था 7th क्लास में, एंड बंदे पंजा लड़ा रहे होते थे। जब मैं उनके साथ पंजा लड़ाने की कोशिश करता था, देन आई यूज टू लूज। बट मैं इतना मोटा बंदा था, मेरी बाहें इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है, पिलपिली सी बाहें। बट मैं वहाँ हार जाता था ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं बहुत कमज़ोर था। मैं सोचता था कि मेरी आर्म्स इन बंदों से बड़ी हैं, ठीक है, मेरी बाजुएं इन बंदों से बड़ी हैं, लेकिन मैं हार क्यों रहा हूँ वहाँ पर। फिर मुझे उस टाइम पर तो कुछ पता नहीं लगा ना, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था। लेकिन नाउ आई नो कि मैं वहाँ हारता क्यों था, क्योंकि मेरी बॉडी में मसल मास बहुत ज़्यादा कम था। जब मैं वहाँ पंजा लड़ा रहा होता था उन बंदों के साथ, उनकी बाहें भले ही छोटी होती थी लेकिन वो बंदे पतले होते थे, ठीक है। मैं हार जाता था उनसे। मैं सोचता था कि क्यों मैंने नहीं हरा पा रहा, मैं तो इनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ ना। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है। आपका मसल मास बहुत ज़्यादा कम होगा इफ़ यू आर अ स्किनी फैट पर्सन। स्किनी फैट का मतलब ही ये होता है कि आपकी मसल कम बहुत ज़्यादा है एंड यू आर फैट एट द सेम टाइम। तो ये डबल गंदी चीज़ है, एक तो आप पतले भी हो, एक तो आप मोटे भी हो, तो फिर दिस इज़ वेरी बैड, ठीक है। यहाँ से आगे प्रोग्रेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मोस्ट ऑफ द इंडियंस इसी कैटेगरी में लाए करेंगे, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर टीन एज में हैं जो बंदे, उनके ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी कि वो स्किनी फैट है, ठीक है। इसे इम्प्रूव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊँगा इस वीडियो में, सो वॉच टिल द एंड। सो द फर्स्ट थिंग इज़ डू नॉट कट। भूल के भी कटिंग नहीं करनी। अगर आप टीन एज में हो तो खास करके बिल्कुल नहीं कटिंग करनी, अगर आप स्किनी फैट हो। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा कहने के पीछे मेरी वजह क्या है। देखो, अगर आप कटिंग करोगे ना, जिस जिस फेज़ में हो आप, ठीक है, आपका मसल मास भी कम होगा उसमें, क्योंकि कटिंग से कभी भी सिर्फ फैट नहीं लूज़ होती। कटिंग से पहले ग्लाइकोजन लूज़ होता है, फिर फैट, फिर मसल भी साथ में, एक रेशियो में दोनों चीज़ें उड़ती हैं। तो आप क्या चाहते हो कि आप और ज़्यादा स्किनी हो जाओ, ये आप बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है। यू डू नॉट वांट दिस। तो पहले आपको हमेशा ही मसल मास गेन करने पे ध्यान देना है। एक एक्सेप्शन हो सकती है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा मोटे हो, एंड देन उस कंडीशन में आप पहले कटिंग कर सकते हो। अगर आपका मसल मास कम भी है तो आपकी बॉडी मसल को नहीं छेड़ेगी। अगर आपका फैट बहुत ज़्यादा है, अगर आप इफ़ यू आर अबव 25% ऑफ फैट, तो आप पहले कटिंग कर लो भाई। आई वुड रिकमेंड यू दैट। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट। मसल बिल्डिंग करनी है आपको, जो कि सेकंड फेज़ होगा हमारा। अगर आपको एहसास हो गया है जो मैंने अभी तक बताया, तो आपको मसल बिल्डिंग स्टार्ट कर देनी है। यू हैव टू डू मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग के लिए आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ दैट मसल बिल्डिंग कार्डियो से कभी भी नहीं हो सकती। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो टू द जिम, ठीक है। जिम करने से मसल ट्रेनिंग होगी। एंड कई बंदे ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम कैलिस्थेनिक्स कर लेंगे, तो करो ना भाई। कैलिस्थेनिक्स से कभी भी मसल नहीं बिल्ड हो सकते, आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है। आप जिम जाओ, ठीक है, जिम जाओ, फिर आपको मसल हाइपरट्रॉफी मिलेगी। कैलिस्थेनिक्स से हो सकता है इफ़ यू आर एडवांस्ड लेवल एंड जीन्स अच्छे हैं तो मसल बिल्डिंग हो जाए, लेकिन इंडियंस को जिम ही जाना पड़ेगा जिनके जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, क्योंकि इंडियंस में मसल बिल्डिंग जेनेटिक्स ज़्यादातर बंदों के अच्छे नहीं होते, ठीक है। सो आई हैव कन्वेड दिस पॉइंट टू यू। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। जब आपने अच्छी खासी मसल बिल्डिंग कर ली है, अच्छा खासा प्रोटीन खा के, प्रोटीन कितना खाना है, 2 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, या 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, इतना सफिशिएंट रहेगा। अगर आप 200 पाउंड से आपका वेट, तो आप 200 ग्राम प्रोटीन खाओ तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। इतने से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। बस पोटाशियम, अपने ट्रेस मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब अच्छे रखने हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जो कि है कि अब आपने ये सब कर लिया, अब आपको फैट लूज़ करना है। फैट लूज़ करने के लिए ना आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा, लेकिन कार्ब्स को कम करना पड़ेगा भाई। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। इफ़ यू आर इंडियन, देन आप इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी ही आपको ये मानना पड़ेगा अगर आप स्किनी फैट हो। नहीं तो आप टीन एज में मोटे होते ही नहीं। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपका इंसुलिन ना, अगर आप कार्ब्स खाते हो तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है एंड यू आर इनटू अ स्टोरेज मोड। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हो ना, तो आप उसे स्टोर करोगे। कई बंदे होते हैं, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, कई बंदे होते हैं ना, उनके घर में अगर
थोड़े से भी पैसे आ जाए ना तो वो स्पेंड कर देंगे उसे। कई कई लोगों का शरीर वैसे होता है कि अगर उनकी बॉडी में थोड़ा सा भी ग्लूकोज है ना, उसे स्पेंड कर देंगे, वो उड़ा देंगे, ठीक है। उनकी बॉडी जब कार्ब्स खाए वो उसे बर्न करने में लग जाती है, उनका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता। लेकिन कई बंदे स्टोरेज मोड वाले होते हैं, जैसे कि अमीर लोग होते हैं, उनके पास पैसा तो इतना है लेकिन निकालना नहीं चाहते। तो वैसे आपकी ही बॉडी खाना खाओगे एंड यू वुड स्टोर होल ऑफ द ग्लाइकोजन, ठीक है। आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा इंसुलिन राइज होगा। तो ये होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस बंदे। जिन बंदों को इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती उन्हें हम कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिव गाइस। सो मैं समझा चुका हूँ आपको कीटो डाइट ही करनी पड़ेगी, आपको लो कार्ब फूड्स खा के ही वेट लॉस करना पड़ेगा। फास्टिंग इज ऑल्सो योर फ्रेंड, ठीक है। फास्टिंग से मसल लॉस नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं इतने कन्वे करना चाहता हूँ। बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन you can subscribe to this channel.